महंगाई बढ़ रही है तो मजदूर की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही? तारीखी महंगाई के दौर में 15-18 हजार रुपए में गुजारा कैसे करें? फैसलाबाद के मजदूर फट पड़े। मेहनत कशों का अहवाल बता रहे हैं शराज भट्ट। जी शराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई जो है वो यौमिया बुनियादों पर बढ़ रही है और जो चीज़ नहीं बढ़ रही है वो है मजदूर की तनख्वाह। कम अज़ कम उजरत के हवाले से बात करें तो बजट को गुजरे भी 2 महीने गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। मजदूरों की जानिब से इस वक्त जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कम अज़ कम उजरत है मजदूर की वो 33,000 रुपये की जाए, जिस तरह से हुकूमत ने वादा किया था। लेकिन अभी तक किसी भी फैसलाबाद के एक इदारे, एक फैक्ट्री, एक कारखाने या किसी भी जगह जो है वो मजदूर को कम अज़ कम उजरत जो है वो गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक नहीं दी जा रही है। हमारे साथ फरमान गुजर साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। गुजर साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, मजदूर जो है वो किस हद तक मुश्किल में इस महंगाई से? भट्ट साहब, आपने हमारे दिल की बात कही है कि जो महंगाई है वो रोज़ रोज़ बढ़ रही है, लेकिन मजदूर की तनख्वाह वो अपनी जगह पे ही है। यहाँ से आज से साल 2 साल पहले थी, वहीं पे मौजूद है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि आपने ईवानों में बैठ के ऐलान कर दिया है कि मजदूर की तनख्वाह जो 32,000 33,000 रुपये की जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे कारखानों में, हमारी फैक्ट्रियों में काम नहीं है मजदूर के लिए। हमारे पास और हमारे मालकान के पास ऑर्डर नहीं है। जब उनके पास ऑर्डर नहीं होगा तो वो हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको हमारी ज़रूरत नहीं होगी। वो हमारी तनख्वाहें तब बढ़ाएंगे जब उनके पास ऑर्डर होंगे काम के। तो उनको डर होता है कि अगर हमारा मजदूर कहीं और चला गया तो हमारा काम रुक जाएगा, हमारा ऑर्डर रुक जाएगा। जब उनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है, वो हमारी तनख्वाह कैसे बढ़ाएंगे? इसलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे फैक्ट्रियों और कारखानों को तवज्जो दें ताकि ये चलें और मजदूरों के घरों के चूल्हे चलते रहें और हमारी तनख्वाहें बढ़ती रहें। तनख्वाहें बढ़ती रहें। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताएं 14 अगस्त में चंद ही दिन बाकी। अमीनपुर बाजार में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। बड़े झंडे, झंडियां, स्टिकर्स और पाकिस्तानी परचम से सजे लिबास के स्टॉल सज गए। शहरी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश है। मज़ीद जान लेते हैं, अमीनपुर बाजार में मौजूद हैं अरसलान दुरानी। जी अरसलान, बताइएगा क्या सूरत हाल देखी जा रही है? जी बिल्कुल, 14 अगस्त में चंद ही दिन बाकी हैं और अमीनपुर बाजार में जो झंडियां हैं वो सज चुकी हैं। सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ चुकी है और फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो झंडियां, झंडे, छोटे बच्चों के लिए झंडों से सजी जो टी शर्ट्स हैं, इसके अलावा स्टिकर्स जो हैं वो खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो अमीनपुर बाजार की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 14 अगस्त के दिनों में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाते हैं। पूरा बाजार जो है वो सज जाता है और शहरी जो है वो यहाँ का रुख करते हैं, खरीदारी करते हैं, झंडे खरीद कर लेकर जाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। मेरे से शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, क्या खरीदने के लिए आए हैं? भैया मैं ये झंडे खरीदने आए हैं। ठीक है, झंडे वगैरह, बाजे वगैरह, शल्टे वगैरह खरीदने आए हैं। हर साल हम लेते हैं, हमें सस्ती मिलती है। हर साल इस साल में हमें महंगी मिल रही है। पिछले साल 150 की 2 मिलती शर्टें, 100 की मिलती थी। इस साल हमें 150 की 1 मिल रही है। महंगी शर्ट्स मिल रही है। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। बच्चे, आप क्या लेने के लिए आए बेटा? हम झंडे लेने आए हैं। कितने लिए झंडे? पता नहीं कितने लिए, लेकिन बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद है, झंडे वगैरह खरीद रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं जी, इधर आ जाए कि क्या सूरत हाल है? महंगाई में इजाफा होने से कारोबार पर कोई फर्क पड़ा है इस साल? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। मामला ये है, पहले हमें जो शर्ट मिलती थी ना 100 से कम, हम 100 की बेचते थे। 20 रुपये 25 रुपये हमें बच जाते थे। अब ऐसा मसला बना है कि 100 से प्लस मिलती है, हमें 150 में भी बेच रहे हैं। हमें सिर्फ 15 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, हद 20 रुपये बचते हैं। गाहक फिर भी कह रहा है हमें लूट लिया है, हम परेशान हो गए। हम कहाँ जाएं? इतनी चीज़ें जो हमें महंगी मिल रही हैं, हम कहाँ जाएं? बिल्कुल, महंगाई का जो असर है वो यहाँ पर अमीनपुर बाजार में जो स्टॉल्स लगाए गए हैं 14 अगस्त के लिए, वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और भी शहरी मौजूद से बात करते हैं। जी, झंडे जो है वो खरीदे जाते हैं, वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाता है। यहाँ पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि 14 अगस्त के लिए इस तरह की जो खरीदारी है कितनी ज़रूरी है? नहीं, अपनी मोहब्बत का इजहार तो करना चाहिए ना। वो ये कि जब हम खरीदारी करेंगे तो फिर मोहब्बत का इजहार भी कर सकेंगे। अगर हम खरीदारी नहीं करेंगे तो मोहब्बत का इजहार कहाँ से करेंगे? इसलिए जो सा यहाँ पर जो शहरियों की बड़ी तादाद वो यहाँ पर पहुँच रही है और खरीदारी कर रही है। झंडे खरीदे जा रहे हैं। बच्चों के लिए जो छोटी टी शर्ट्स होती हैं वो खुसूसन तौर पर गिफ्ट भी की जाती है और खरीदी भी जा रही हैं। इस तरह अमीनपुर बाजार में 14 अगस्त के हवाले से जो स्टॉल्स हैं वो लग चुके हैं और झंडे जो हैं, टी शर्ट्स हैं, स्टिकर्स जो हैं वो उनके स्टॉल्स जो हैं वो लग चुके हैं, जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। जी।
14 अगस्त के हवाले से बाजार सज गए हैं। अरसलान हमें दिखा रहे थे, बहुत शुक्रिया। यौम आज़ादी के करीब आते ही चिन्योट के बाजार कौमी परचमों झंडे झंडियों से सज गए। मज़ीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, हमारा सब कुछ पाकिस्तान है और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 76 साल होने को हैं और इस दफ़ा जो यौम आज़ादी है उसको शहरी मनाने के लिए पुरजोश नज़र आ रहे हैं। अभी से मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर शहरियों का रश लग गया है, शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं और स्पेशली जो बच्चियाँ हैं उनके लिए मुख्तलिफ यहाँ पर वैराइटीज़ जो है वो मौजूद है, हार, कांटे, टॉप्स और इसके साथ साथ सब्ज़ और जो सफ़ेद कौमी परचम है उसके कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ गजरे, रिंग और बाकी चीज़ें जो है वो तैयार की गई हैं। शहरियों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है जो ये आज़ादी का दिन करीब आ रहा है। तो शहरियों का कहना है कि चूँकि हमारे जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए आज से 76 साल कबल बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और फिर इस मुल्क को हासिल किया गया है। छोटे बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या क्या ख़रीदा है? मैं 14 अगस्त के हवाले से बताना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। हमारी छोटी बहन की जिद थी कि हम लोग यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। हमने यहाँ पे टॉप्स, हेयर बैंड वगैरह खरीदे। हमने सब्ज़ और सफ़ेद रंग की चीज़ें खरीदी है जो कि हमारे पाकिस्तान में है। बिल्कुल जी, छोटे बच्चे और बच्चियां भी खुशी का इजहार कर रही हैं कि इस दफ़ा जो यौम आज़ादी होगा उसको वो भरपूर अंदाज में मनाएंगे। अपने वालिदैन से ज़िद कर रहे हैं कि अभी से झंडे और झंडियां जो है वो ख़रीदना है, जो सबसे हलाली परचम है उन्हें अपने घरों पर लहराना है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद के लीगी रहनुमा डॉक्टर मुनव्वर फयाज मुल्क की मईशत की बहाली के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मुस्लिम लीग नून ने सियासत कुर्बान करके मईशत को बचाया। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जब बात करें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी, और बात करेंगे यहाँ पर मौजूदा सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल के हवाले से क्या चाह रही है। कुछ ही दिन जो है वो कौमी असम्बली रह गई है IMF के साथ डील के बाद जो महंगाई की लहर हुई है। तो डॉक्टर साहब बताइएगा क्या प्लान है PMLN का इसके बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, बेसिकली जो आपका सवाल है कि इस टाइम सिचुएशन क्या है सियासत की और मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है। देखें, इस टाइम सियासत की सिचुएशन ऐसी हुई है कि सियासत में सियासत, तय दर तय सियासत में सियासत को समझना इस टाइम यकीन करें बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि मुआशी हालात इस तरह ख़राब हो चुके हैं कि हर बंदा जानता है। और इन हालात में सियासत में जो सियासतदान होता है बेसिकली वो तो कभी भी कहता नहीं कि सियासत के लिए और इलेक्शन के लिए कोई माहौल साजगार है। लेकिन मसला ये है कि जैसे पहले जिस वक्त आकर हमारी क़यादत जो है उन्होंने आके पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया, और हकीकत की बात है ये। अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।